हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़। हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है, कोई भी सूटेबल प्रॉपर्टी हो सकती है उसके लिए। अब फर्स्ट में 5th के ए पार्ट में क्या बोला गया है, 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। हमें इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाना है। अब इसके लिए हम कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस में यूज़ होगी वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही यूज़ होती हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारी क्या होती है कि ए इंटू बी प्लस सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि ए इंटू बी प्लस सी मीन्स अगर ए को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और एडिशन किसकी हो, बी प्लस सी की, तो वो किसके इक्वल होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। इस तरह से लिखेंगे इसको हम। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो हमारे पास जो 5th का ए पार्ट है उसमें इन्होंने राइट हैंड साइड का यूज़ किया है कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यानी कि ए कॉमन है। तो अब यहाँ पर देखें तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, वो हमारे पास -48 कॉमन है। तो यानी कि यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से -48 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट हमारे पास यहाँ से आएगा 26, फिर हम एडिशन का साइन अप्लाई करेंगे क्योंकि क्या होता है, ए इंटू बी प्लस सी होता है ना। तो 26 प्लस फिर हमारे पास क्या बचेगा, सी। तो सी हमारे पास क्या है, माइनस का 36। अब यहाँ पे -48 एज इट इज़। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो -36 है और बाहर साइन प्लस का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि 26 माइनस 36 हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे 26 के आगे साइन क्या है, प्लस का। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और अब हम देखेंगे कि बड़े नंबर के आगे साइन क्या है, वो माइनस का है। यानी कि हम क्या करेंगे, 36 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू 10 आएगी और साइन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो -48 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 से, क्योंकि 36 में से जब हम 26 माइनस करेंगे तो वैल्यू 10 आएगी, बट 36 के आगे साइन जो है वो माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 48 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास 480 आएगा। उसके बाद हमारे पास बी पार्ट में क्या है, 8 इंटू 53 इंटू में -125। अब यहाँ पे कुछ भी ना तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी का यूज़ है। अब यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यानी कि हमें नंबर्स को किसी भी तरह से अरेंज करना है, हम अपनी तरह से किसी भी नंबर को अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 इंटू 53 इंटू -125 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हम किसी भी नंबर को अरेंज कर सकते हैं, या 8 को हम -125 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 125 को 53 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होगी जिसके अंदर हम नंबर्स को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अगर हम 8 को -125 से मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले 8 इंटू -125 आएगा और फिर 53 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, अगर हम 53 को -125 से करेंगे तो वो लेंथी हो जाएगा। यानी कि हमें इस तरह से नंबर्स को अरेंज करना है कि हमारा प्रोडक्ट करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो 8 को जब हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को जब हम 8 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 8 2 16, 16 प्लस 4 20, 02, यानी कि यहाँ से हमारी वैल्यू 1000 आ गई है। यानी कि -1000 होगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 8 के आगे साइन प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इनटू में हमारे पास वैल्यू क्या है, 53। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। 53 के आगे साइन कुछ भी नहीं है तो यानी कि वो प्लस का होगा, तो प्लस माइनस 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 में 53,000 जो है वो ये इसका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि नंबर्स को हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पर सी पार्ट में क्या बोला गया है, 15 इंटू -25 इंटू में -4 इंटू -10 ये नंबर दे रखा है। तो यहाँ पर भी हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ही यूज़ कर सकते हैं कि नंबर्स को अपनी
मर्जी से जो भी हमें इजी लगता है उससे अरेंज करके हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि -25 को पहले -10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 15 और 4 को -4 को कर सकते हैं, या 25 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें और फिर 15 और 10 को कर दें, यानी कि किसी भी तरह से हम नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये करें कि 15 को -10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर -25 और -4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 15 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होता है। अब 15 को 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 150, साइन मल्टीप्लाई करेगा और फिर इन दोनों को करेंगे, -25 -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 25 × 4 है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस, और यहाँ 100 के आगे साइन क्या है, प्लस का, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो फिर हमारे पास यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में 15,000 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह से हम नंबर्स को अरेंज करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी तरह करना है कि अगर हम 15 को 4 से करें फिर 25 को 10 से करें तब भी रिज़ल्ट यही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही होता है कि नंबर्स को हम किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे डी पार्ट में क्या है, -41 × 102। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अगर सिंपल तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें किसी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे कोई भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स पे या 3 से ज़्यादा पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो 102 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। 102 को हम ये लिख सकते हैं 100 + 2। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है a × b + c, यानी कि a हमारा 41 है, b हमारा 100 है, c हमारा 2 है। तो a × b + c के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, a × b + a × c। तो यानी कि इन नंबर्स को हम अलग अलग अरेंज कर सकते हैं, यानी कि -41 × 100, फिर नेक्स्ट क्या होगा, -41 × में 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। -41 × 100 क्या होगा, -4100। फिर उसके बाद यहाँ पे -41 को 2 से करेंगे तो हमारी वैल्यू -82 आएगी। अब यहाँ पे बाहर साइन क्या है, प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -4100 -82 क्या हो जाएगा, -4182। तो इसका आंसर क्या होगा, -4182 होगा। उसके बाद ई पार्ट में क्या है, 625 × -35 प्लस -625 × में 65। अब यहाँ पे हमारे पास 625 × -35 है, यहाँ पर तो 625 में साइन प्लस का है और यहाँ पर माइनस का साइन है, -625 × 65 है। बट यहाँ पे यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को थोड़ा बहुत अरेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ तो हम ये कर सकते हैं कि 625 कॉमन निकाल सकते हैं या -625 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम 625 कॉमन निकालते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 625 × -35 प्लस 625 × में -65, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब यहाँ से 625 जो है वो हमारा कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास यहाँ आ जाएगा -35 और फिर यहाँ पर होगा साइन प्लस का और फिर उसके बाद -65। अब यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो प्लस माइनस है वो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 625 -35 और -65 हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 625 और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, -35 और -65, यानी कि माइनस का 100 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 625 × में -100 है, तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -62500, यानी कि 62,500 जो है वो इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास एफ पार्ट में क्या बोला गया है, 7 × 50 - 2, यानी कि यहाँ पे हमें क्या कर रखा है कि दो नंबर्स दे रखे हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है वो 50 - 2 है और बाहर कुछ मल्टीप्लाई में नंबर दे रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता था, a × b + c = a × b + a × c।
यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो प्लस होता था, बट प्लस की जगह यहाँ पर साइन माइनस का है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यानी कि वो ज़रूरी नहीं है कि प्लस पे अप्लाई हो, वो माइनस पे भी अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पे हम यही कर सकते हैं कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो जाएगा। तो ये आएगा 7 इंटू 50 माइनस 7 इंटू 2 हो जाएगा। तो 7 को 50 से करेंगे 350 आएगा, माइनस में 7 2 ज़ा 14। अब जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 336। तो इसका आंसर क्या होगा एफ पार्ट का, 336। यहाँ पर भी हमें वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज़ किया। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। अब जी पार्ट के अंदर क्या है, -17 इंटू -29। अब यहाँ पे भी इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है, कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे भी हमें एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, पहले तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 इंटू 29। अब 29 को अगर हम ब्रेक करें तो इसको हम 30 - 1 लिख सकते हैं। फिर वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि a इंटू बी माइनस सी किसके इक्वल होगा, a इंटू बी माइनस a इंटू सी हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आएगा 17 इंटू 30 माइनस में 17 इंटू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 510, माइनस में क्या आएगा 17। तो ये वैल्यू हमारी सॉल्व करके क्या आ जाएगी 493। तो यानी कि जी पार्ट का हमारा आंसर क्या है 493। उसके बाद हमारे पास एच पार्ट में क्या बोला गया है, एच पार्ट में है -57 इंटू -19 प्लस 57। अब यहाँ पर अगर ये जो -57 इंटू -19 है, इसको हम 57 इंटू 19 भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस का 57 है। अब इसको हम वही 57 इंटू 19 और इसको हम 57 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 57 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 ही आएगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाएगा कि a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल होता है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो यहाँ से 57 कॉमन है, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 19 + 1 57 और फिर 19 + 1 20 हो जाएगा। तो 57 को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 114 और साथ में क्या आ जाएगा 0। अब एक तो इस तरह से हमने एच पार्ट को सॉल्व किया। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि हम क्या करें कि ये जो हमने माइनस माइनस प्लस किया था इसको हम एज इट इज़ ही लिखते हैं, -57 इंटू -19। 57 को हम लिख सकते हैं -57 इंटू -1, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने 57 को 57 इंटू 1 भी लिखा है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि -57 इंटू -1, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस ही होता है। तो अब यहाँ से -57 कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा क्या आएगा -19 प्लस और फिर यहाँ से वैल्यू -1 आएगी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाली वैल्यू को तो -19 प्लस माइनस क्या होगा -1 होगा। अब -57 और यहाँ से -19 -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 19 + 1 20 हो जाएगा और बड़े नंबर के आगे साइन क्या है माइनस का, तो यानी कि वैल्यू हमारी -20 आएगी। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, फिर 57 इंटू 20 रहेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी 1140 आएगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो 57 को एज इट इज़ लिखा रहने दें और माइनस माइनस प्लस करके फिर 57 को 57 इंटू 1 लिखेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 57 कॉमन आ जाएगा, तो और 19 + 1 20 हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 57 को हम -57 इंटू -1 लिख दें, क्योंकि बात तो वही है कि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो यहाँ से -57 कॉमन आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग और ब्रैकेट में क्या होगा -19 -1, -19 -1 -20, फिर माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 1140। तो इस तरह से आज हमने 5th पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स।